नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं नरेश महानंद मिनिस्ट्री में और प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को नमस्कार भी कहता हूं। तो दोस्तों आइए आज हम शुरू करते हैं। आज का हमारा जो लेसन है वो लेसन है कि प्रार्थना किसे करनी चाहिए। बहुत सारे लोग जो हैं प्रार्थना किसे करनी चाहिए बोलने से वहाँ कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो प्रार्थना अधिकतर लोग फुर्ती से यह उत्तर देंगे कि सबको प्रार्थना करनी चाहिए, सबको प्रार्थना करनी चाहिए, है ना। जब भी हम पूछते हैं या चाहे मैं किसी को भी प्रार्थना करने से निराश नहीं करूँगा, परंतु हमें यह ध्यान रखना आवश्यक है कि अंत में प्रार्थना परमेश्वर की संतान के लिए सुरक्षित आशीष है ना। आप इस बात को याद रखें। अब जो लोग परमेश्वर के लिए आत्मिक परिवार में हैं और जिन लोग परमेश्वर के लिए आत्मिक परिवार में नहीं हैं, ये दोनों के लिए डिफरेंट है प्रार्थना। तो जिन लोग जो लोग परमेश्वर के लिए आत्मिक परिवार नहीं है, उससे यह वायदा नहीं किया गया है कि परमेश्वर उनकी विनतियों को सुन लेगा, ठीक है। लेकिन जो विलंब से क्रोध करने वाला है वह बड़ा समझ वाला है, परंतु अधीर है वह मूढ़ता की बढ़ती करता है। नीति वचन 14:29 में लिखा हुआ है। पहला पतरस 3:12 में जब हम पढ़ते हैं इस बात को तो मैं पतरस में ये जो है भजन संहिता 34 में भी ये शब्द दोहराया गया है, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उनके कान उसकी विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। अब जो बुराई करने वाले के विमुख रहता है तो उनकी प्रार्थना तो नहीं सुनेगा, फिर अधर्मियों की प्रार्थना नहीं सुनेगा, है ना। जो परमेश्वर के वचन को मानते हैं, चलते हैं उस पर, वचन में लिखा है ना, धर्मियों की प्रार्थना सुनी जाएगी बोल करके। अब इनमें और वचन भी जोड़े जा सकते हैं, इसमें और भी वचन जोड़े जा सकते हैं, परंतु याद रखें कि ये सभी वचन जो है प्रार्थना पर लिखे गए हैं परमेश्वर के लोगों को। यह यानी जितने भी परमेश्वर के लोगों हैं, लोगों को या मसीह लोगों को, इसके अलावा केवल उनकी मसीही लोगों को प्रार्थना करने की आशीष है। मतलब प्रभु मसीह लोगों को प्रार्थना जल्दी सुनता, मसीह लोगों का, और आशीष भी उनके लिए जो धार्मिकता में जीवन बिता रहे हैं, उनकी प्रार्थना सुनी जाएगी, याद रखें। अब यूहन्ना 3:22 में जब हम यहाँ पे पढ़ते हैं तो यूहन्ना में लिखा है, और जो कुछ मांगते हो, जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं। ध्यान दें कि यूहन्ना लिखता है कि जो लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं उन्हें वायदा दिया गया है कि परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा, जिसका अर्थ यह हुआ कि जो आज्ञाकारी जीवन नहीं बिताते हैं उन्हें ऐसी प्रतिज्ञा नहीं मिली है, याद रखें, है ना। उनके प्रार्थना करने से भी कोई फायदा नहीं होगा। अब मसीही लोगों को एक दूसरे को प्रार्थना करने की आज्ञा दी गई है, ठीक है। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, याकूब 5:16 में लिखा हुआ है। यह बातें सब मसीही लोगों को लिखी गई है और हमें बताया गया है कि धर्मी व्यक्ति की प्रार्थना में बड़ी सामर्थ्य होती है, ना कि केवल किसी प्रचारक या पृष्ठ की प्रार्थना में। हमें कहीं भी किसी पृष्ठ के सामने अंगीकार करने की आज्ञा नहीं दी गई है, और ना ही ऐसा कोई संकेत है कि किसी भी प्रचारक, जैसे कि पृष्ठ के सामने, जैसे कि रोमन कैथोलिक में क्या होता है कि एक बड़ा सा ऐसा बने रहेगा, उसके अंदर एक बैठे रहेगा आदमी, एक रूम बने रहेगा, उसके अंदर बैठे रहेगा, पर्दा लगे रहेगा, वहाँ पे आकर के अपने पापों का अंगीकार करते हैं। तो यहाँ पर ये जो है हमें ऐसा करने को नहीं बोला गया है, ना ही कोई पृष्ठ के आगे हमें उसको कबूल नहीं करना है ना, और हमें प्रार्थना करने नहीं बोलना है उनको भी। अब यहाँ पे ऐसा कोई संकेत है कि प्रचारक पर पृष्ठ की प्रार्थनाओं में किसी भी अन्य व्यक्ति की प्रार्थनाओं से अधिक शक्ति या प्रभाव होता है, ऐसा कुछ भी नहीं। महत्वपूर्ण बात व्यक्ति का जीवन है, ना यह है कि वह किस पद पर है। प्रार्थना आज्ञा मानने का बल भी देती, मतलब प्रार्थना जो है मतलब आज्ञा मानने का बल नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है। और ऐसा कई समय आए जिनमें परमेश्वर ने किसी से भी वास्तव मतलब
जो है कि देखिए यहाँ पे वास्तव में यह कहा हो कि प्रार्थना करना बंद करें। परमेश्वर ने कभी ऐसा नहीं बोला, किसी को भी नहीं। अब उदाहरण निर्गमन में जब हम पढ़ते हैं 14 का 15 और प्रेरितों का काम 22 का 16 में भी हम यहाँ पे पढ़ते हैं। पहला तिमुथियुस 2 का 8 में भी पौलुस लिखता है कि सो मैं चाहता हूँ कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठा करके प्रार्थना किया करे। पुरुषों के लिए यहाँ इस्तेमाल हुआ शब्द केवल नर के लिए है, स्त्रियों के लिए नहीं है। सामान्य रूप में स्त्रियों का मनुष्य जाति के लिए अन्य शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए पौलुस मंडली में या सार्वजनिक प्रार्थना में अगुवाई केवल पुरुषों द्वारा किए जाने तक सीमित करता है। अब लोग अक्सर जो है बोल रहे हैं कि नहीं नहीं महिला को दिया गया, नहीं कोई भी पास्टर बन सकती है, प्रार्थना कर सकती है। ऐसा आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बट कलीसिया जो है परमेश्वर का कलीसिया है, तो यहाँ पर पुरुषों को ही आदेश मिला है। लोग अक्सर प्रार्थना में हाथ उठाने के बारे में सवाल करते हैं। हाथ उठाकर प्रार्थना करने में बेशक कोई बुराई नहीं, पर इसकी आज्ञा नहीं दी गई है। वचन में लोगों को अलग अलग अवस्था में प्रार्थना करने की बात की गई है, परंतु अधिकतर उनके घुटनों के बल होने या पूरी तरह से झुकने की बात मिलती है। इसमें हमारी प्रार्थना में शारीरिक मुद्रा का कोई महत्वपूर्ण नहीं है कि आप घुटना टेक के करो, बैठ के करो, सो के करो, कैसे भी करो, लटक के करो, उल्टे बैठ के करो, है ना, आंख बंद के करो कि आंख बंद के ना करो, है ना, आंख बंद करने की जरूरत है कि नहीं है, उससे भी कोई मतलब नहीं। इसके बजाय पौलुस हमारे जीवनों के पवित्र होने पर जोर देता रहा है। प्रार्थना करने वाले पुरुषों का जीवन पवित्र होना यानी कि आज्ञाकारी जीवन होना आवश्यक है। तो प्रार्थना किसे करनी चाहिए? प्रार्थना उसे करनी चाहिए जिसका जीवन पवित्र हो, जिसके जीवन में परमेश्वर की आज्ञा का पालन होता रहा हो। और परमेश्वर धर्मियों की प्रार्थना सुनता है। और जब हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अन्य जाति भी तेरे राज्य में शामिल हो, यही प्रार्थना की वजह से अन्य जाति प्रभु को ग्रहण करते हैं। और इसी प्रकार से लोग और परमेश्वर के सामने नजदीक आते रहते हैं। तो धर्मियों की प्रार्थना सुनी जाएगी, पवित्र लोगों की प्रार्थना सुनी जाएगी, इस प्रकार से लिखा गया है। तो दोस्तों आज का सेशन जो है यहाँ समाप्त होता है। हम इसी प्रकार से आपके मसीह जीवन में मजबूती लाते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते रहें। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। धन्यवाद।